हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीयूटी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि सीयूटी क्या होती है, सीयूटी के एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होंगे, सीयूटी का सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम मोड कैसा रहेगा, इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि सीयूटी के एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और 2023 में इसके लिए बेस्ट रणनीति क्या रहेगी। इन सभी बातों को आज मैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीयूटी आखिर में है क्या, सीयूटी होती क्या है। तो दोस्तों, सीयूईटी जो है, सीयूईटी क्या होती है? तो सीयूईटी जो है, इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें लगभग 45 से प्लस यूनिवर्सिटी शामिल होती हैं जो स्टेट और प्राइवेट लेवल की होती हैं। इस परीक्षा जो सीयूईटी की परीक्षा है, ये कंडक्ट कराई जाती है नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए के द्वारा। एनटीए के द्वारा, जैसे आप देखते हैं एनटीए नीट की जो परीक्षा कराती है वो भी एनटीए कराती है, जैसे कि जो नेट जीआरएफ की परीक्षा है वो भी एनटीए कराती है, ठीक है। तो एनटीए के अंतर्गत सीयूटी की परीक्षा कंडक्ट होती है जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शामिल है, ठीक है, जिनमें विभिन्न यूनिवर्सिटी जो सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं उनमें आपको जाने का मौका मिलता है सीयूटी के द्वारा। तो आपको पता चल गया कि सीयूईटी क्या होता है। अब हम बात करते हैं सीयूईटी के द्वारा आपको लाभ क्या है। तो सीयूईटी के द्वारा भारत के सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पाने का मौका प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद, इन सभी यूनिवर्सिटी में आपको जाने का मौका मिलेगा। और ये मौका किसके तहत मिलेगा? यूजीसी के तहत, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के द्वारा। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जब आप सीयूटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे और आप रैंक के आधार पर आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। अगर आप बीए करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, या फिर आप बीकॉम करना चाहते हैं, बीबीए, बीसीए, या फिर आप एमबीए करना चाहते हैं, तो भी आप सीयूटी के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी कोर्स आप कर सकते हैं। इनमें विभिन्न यूनिवर्सिटी शामिल हैं। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं जिसमें प्राइवेट और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, तो इन सभी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको सीयूटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना रहेगा। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो आपका एडमिशन जो होगा वो रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलेंगे इसमें, ओके। अब बात करते हैं सीयूटी के पेपर पैटर्न के बारे में कि सीयूटी का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। जब आपको पेपर पैटर्न पता रहेगा तभी आप ढंग से तैयारी कर पाएंगे। तो सीयूटी का जो पेपर पैटर्न रहेगा दोस्तों, वो सीबीटी मोड में रहेगा। सीबीटी मोड में यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर कराई जाएगी, जो कि ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। और इस परीक्षा में जो पेपर पूछे जाएंगे, जो पेपर आएगा सीयूईटी में, वो एमसीक्यू मोड में आएगा। पेपर एमसीक्यू मोड में आएगा, जिनमें आपको 3 सेक्शन में पेपर आपको देने रहेंगे, जिनमें आपका पहला सेक्शन होगा लैंग्वेज, दूसरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट और तीसरा रहेगा एप्लीट्यूड टेस्ट, जो कि सभी यूनिवर्सिटी में अनिवार्य नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी थर्ड आपके सेक्शन एप्लीट्यूड टेस्ट जैसे कि रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, वो पूछ लेती हैं 10-20 नंबर का। तो अभी मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा। तो आपने देखा कि सीयूटी के बारे में एक बार पुनः मैं रिपीट करने का प्रयास करूँगा। सीयूटी जो है ये एक प्रकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट होती है, जिसके द्वारा यूजीसी के कोर्स के लिए आपको विभिन्न यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलता है, जिनमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं, जो सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं भारत की, उन सभी यूनिवर्सिटी में। अब इस परीक्षा, जो ये परीक्षा है वो कंडक्ट कराई जाती है किसके द्वारा? एनटीए के द्वारा। और इसका एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है। एग्ज़ाम फॉर्म जैसा कि अभी है, डेट अभी तो 14 फरवरी लास्ट डेट थी, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ चुकी है 30 मार्च इसका लास्ट डेट है, ठीक है।
30 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो आप जो भी इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म कर CUT के फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसकी योग्यता होनी चाहिए 12th पास। आप 12th पास रहेंगे, ठीक है। 12th पास आउट के स्टूडेंट के लिए ये परीक्षा है। और जो भी BSc कर रहे हैं, BSc प्राइवेट से कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें भारत की अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिले तो वो भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस बार ही 12th पास हुए हैं उन्हीं को जाने का मौका मिलेगा। लगभग 3 साल का अगर गैपिंग है, 12th के बाद 3 साल आपके हो चुके हैं और आप फिर भी चाहते हैं कि मैं CUT का एग्ज़ाम दूं और अच्छे यूनिवर्सिटी से मैं जो है BSc या BA काम करूं, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। गैपिंग सर्टिफिकेट लगेगा, उसके तहत आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसके एंट्रेंस टेस्ट को केवल और केवल टेस्ट को क्वालिफाई करना है और रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैं सिलेबस लेके आया हूँ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है, जिसमें CUT के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट है जिसमें आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पर है CUET UG देश भर में किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय CU या अन्य प्रतिभागी संगठन, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय सहित में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र छात्राओं को समान अवसर प्रदान मिलता है। इसमें आपका पहले क्या होता था, 12th का जो है मार्कशीट बेस पर होता था, यानी मेरिट बेस पर एडमिशन होता था। अब आपके 12th के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे केवल 33% से भी अगर पास हैं तब भी आप CUT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपका 80% मार्क्स होना चाहिए, 88% मार्क्स होना चाहिए। पहले क्या था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होता था दोस्तों। और मेरिट जो स्टार्ट होती थी वो 98% से स्टार्ट होती थी, जिनमें UP बोर्ड के बहुत ही कम बच्चों को एडमिशन मिलता था। ज़्यादातर CBSE बोर्ड के बच्चों को ही एडमिशन वहाँ पर मिलता था, ठीक है। लेकिन अब ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया है ये हटा करके केवल और केवल एंट्रेंस मोड में दे दिया गया है। अब आप एंट्रेंस दीजिए, अगर आपका मार्क्स बहुत कम है तब भी आपको एग्जाम में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए CUT UG 2023 के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना जो 9 फरवरी से स्टार्ट था और 12 मार्च तक था, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ चुकी है, 30 मार्च तक इसकी डेट हो चुकी है, ठीक है। और ये जो है परीक्षा, यानी कि ये जो परीक्षा होगी वो आपके निजी शहरों में, यानी कि नियरेस्ट जो शहर है वहीं पर आयोजित कराई जाएगी, ठीक है, जो कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, जो आपका पेपर होगा CUT का जो पेपर है वो 3 सेक्शन में होता है और 2 पाली में ये आयोजित कराया जाएगा, ठीक है। तो 3 सेक्शन में, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन C। सेक्शन 1 में आपके भारत के विभिन्न जो लैंग्वेज हैं उनमें आपको परीक्षा देनी होगी, यानी कि आपका पहला जो पेपर होगा वो लैंग्वेज का होगा, ठीक है, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मराठी यानी कि कन्नड़ी, मलयालम यानी बंगाली, कई प्रकार की जो भाषा है वो आप चूज कर सकते हैं। दूसरा आपका होगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि अगर आप 12th कर रहे हैं, 12th आपने बायो ग्रुप से किया है, तो अगर आप BSc करना चाहते हैं तो BSc के लिए जूलॉजी बॉटनी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप मैथ से एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैथ के लिए आप मैथ का पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। BA के लिए जैसे हिस्ट्री से अगर आप BA करना चाहते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी या जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पर आर्ट से पूछा जाएगा और यहाँ पर साइंस से पूछा जाएगा, ठीक है। और सेक्शन 3 यानी तीसरे सेक्शन में क्या रहता है, इसमें आपका जो पूछा जाता है वो एप्लीट्यूड टेस्ट होता है। एप्लीट्यूड टेस्ट मतलब जैसे कि कुछ ही यूनिवर्सिटी में अलाउ है, कुछ ही यूनिवर्सिटी इसको कराएंगी, सभी नहीं कराएंगी, ठीक है। एप्लीट्यूड टेस्ट में आपके रीजनिंग शामिल है, रीजनिंग हो जाता है, जो कॉमन मैथ पूछ लिया जाता है या GS पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें लगभग 30 से 40 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। चलिए अब हम सिलेबस को समझते हैं कि कौन कौन सी भाषा या कैसे कैसे आपको करना क्या है। देखिए CUT UG के लिए 2023 परीक्षा निम्न अनुसार है। अनुभाग 1 यानी अनुभाग 1 और अनुभाग 2 इन दोनों में से एक ही पेपर इसका होगा, ध्यान रखिएगा, केवल एक ही पेपर होना है। इनमें से आपको भाषा चुनना है।
13 अलग अलग भाषा है जिनमें से कि कोई भी भाषा चुनी जा सकती है। प्रत्येक भाषा में 50 से 40 प्रश्न का प्रयास किया जाना है। देखिए 50 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे अनुभाग 1 में, और ये आपके लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें आप 13 अलग अलग भाषा में से चुन सकते हैं, चाहे आप हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, या आप कन्नड़ा, या फिर आप जो है डोगरी भाषा है, ओडिसी है, बंगाली भाषा है, तो इन सभी भाषाओं में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहला आपका लैंग्वेज का होगा जिनमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना रहेगा। इसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है 1/5 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं अनुभाग 2। तो अनुभाग 2 में 18 1B, जिसमें 20 भाषा हैं और किसी भी भाषा चुनी जा सकती है। दोनों में से आपको 20 और यहाँ पर देखिए 10 30 33 भाषा हैं, और 33 भाषा में से किसी भी भाषा में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पेपर नंबर फर्स्ट, ए हो गया। पेपर नंबर बी जो कि डोमेन विशिष्ट विषय होगा। डोमेन विशिष्ट विषय, इस खंड के तहत 27 डोमेन विषय शामिल होंगे जिनमें पेश किए जाएंगे अलग एक अभ्यर्थी लागू विश्वविद्यालय संगठन द्वारा, यानी कि जिस विश्वविद्यालय का चयन कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय का जो भी विषय वस्तु रहेगा उसको आपको चूज करना होगा। जैसे कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स पढ़ेंगे। अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए में आप आप लेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर आपका एजुकेशन, तो ये सब आप इसमें चूज करेंगे इस सब्जेक्ट में। और इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से 40 क्वेश्चन का आपका आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर ए और ये हो गया पेपर बी। 2 पाली में आपका पेपर होना है। अनुभाग 3 सामान्य परीक्षण, ये सभी यूनिवर्सिटी तो अप्लाई नहीं की हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में आपको देना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे किसी भी स्नातक कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया जा रहा है जहाँ पर प्रवेश के लिए एक सामान्य परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक सामान्य परीक्षण जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ लेगा, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछ लेगा, 10 क्वेश्चन जीएस के, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, तो कुल मिलाकर के लगभग इसमें 60 प्रश्न आपके सामान्य यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 50 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना रहेगा। तो 3 भाग में, 3 पार्ट में आपको इसका पेपर देना है। ओके, तो ये आप पेपर पैटर्न के बारे में समझ गए। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा सिलेबस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिलेबस। अब देखिए विषय कोड दिया गया है अंग्रेजी दिया गया है। ओके, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी भाषा आप अनुभाग 1 में ले सकते हैं। ठीक है, अनुभाग 2 इसमें से भी आप कोई भाषा ले सकते हैं। तो आपका पेपर नंबर ए आपका ये हो गया। पेपर नंबर 2 यानी अनुभाग 2 में जो आपका पेपर होगा वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा। जैसे आप कृषि विज्ञान ले सकते हैं, जीव विज्ञान, जैविक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, या फिर बिजनेस स्टडीज, रसायन शास्त्र, पर्यावरण, कंप्यूटर विज्ञान, यानी कि विभिन्न जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। अनुभाग 3 में आपका क्या रहेगा? सामान्य परीक्षण में जो आपके जनरल नॉलेज रहेंगे, सामान्य गणित रहेगा, सामान्य रीजनिंग रहेगा और सामान्य परीक्षण रहेगा, जिनमें 60 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो अब आप लोग सहमत हो चुके होंगे सीयूटी के बारे में। कंप्लीट जानकारी मैंने बता दी कि सीयूटी क्या होती है, उसका पेपर पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम मोड कैसा रहेगा और उसका सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं बेस्ट रणनीति के बारे में कि क्या रणनीति होनी चाहिए इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो रणनीति आपको ये अप्लाई करनी है। आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की 12th की एनसीईआरटी या 12th की जो भी आपके पास बुक है वो आप अपनी तैयार करिए। सामान्य नॉलेज, सामान्य ज्ञान की बुक ले लीजिए, सामान्य ज्ञान की तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। और CUET की बुक आती है, ठीक है, जो अमेज़ॉन या फिर आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, या आपके नज़दीकी जो भी बुक सेलर हैं वहाँ से आप उस बुक को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपके लिए कारगर रहेगा। या आप YouTube पर ही सर्च करिए, या मैं प्रयास करूँगा कि CUET की जो है तैयारी मैं इस चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो जो भी छात्र छात्राएँ CUET की तैयारी करना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे, और अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप इससे असहमत भी हैं, आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन के आधार पर मैं, अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।